हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हक़ और बातिल के बीच सबसे बड़े मुकाबलों में से एक है। आपकी शख्सियत जलाल और जमाल का संगम थी। हज़रत मूसा मिस्र की ग़ुलामी से हक़ की आज़ादी तक, फ़िरौन का खौफ और मूसा की पैदाइश। प्राचीन मिस्र में फ़िरौन नाम का एक अहंकारी राजा राज्य करता था। वो न केवल एक जालिम शासक था, बल्कि उसने खुद को रब खुदा होने का दावा भी कर रखा था। उस दौर में बनी इसराइल, हज़रत याकूब की औलाद, मिस्र में ग़ुलामों की तरह रहती थी। एक दिन फ़िरौन ने सपना देखा कि एक आग यरूशलेम की तरफ से आई और उसने मिस्र के लोगों को जला दिया, लेकिन बनी इसराइल सुरक्षित रही। ज्योतिषियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो फ़िरौन के तख्त को पलट देगा। खौफज़दा होकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी भयानक दौर में हज़रत मूसा की पैदाइश हुई। अल्लाह ने उनकी वालदा के दिल में इल्हाम किया कि वे बच्चे को दूध पिलाएं और जब खतरा महसूस हो तो उसे एक संदूक में रखकर नील नदी में बहा दें। वो संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के किनारे पहुंचा, जहां फ़िरौन की नेक दिल बीवी हज़रत आसिया ने उसे देख लिया। उन्होंने फ़िरौन को मना लिया कि इस बच्चे को पाल लिया जाए। इस तरह अल्लाह ने फ़िरौन के दुश्मन की परवरिश उसी के घर में कराई। जवानी और मदियन की हिजरत। मूसा शाही महल में एक शहजादे की तरह पले बढ़े। एक दिन शहर में उन्होंने देखा कि एक मिस्री कप्ती एक इसराइली पर जुल्म कर रहा था। मूसा ने इसराइली की मदद के लिए मिस्री को एक घूंसा मारा, जिससे उसकी अचानक मौत हो गई। मूसा का मकसद कत्ल करना नहीं था, लेकिन जान के खतरे और फ़िरौन के सैनिकों की पकड़ से बचने के लिए उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा। वो कई दिनों का सफ़र तय करके मदियन पहुंचे। वहां एक कुएं के पास उन्होंने देखा कि दो लड़कियां अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए खड़ी हैं, लेकिन भीड़ के कारण पीछे हैं। मूसा ने उनकी मदद की। वे लड़कियां हज़रत शुएब की बेटियां थीं। हज़रत शुएब ने उनकी अमानतदारी और ताकत से प्रभावित होकर अपनी एक बेटी का निकाह उनसे कर दिया। मूसा ने वहां 10 साल तक चरवाहे के रूप में खिदमत की। नबूवत और कोहे तूर का मोजिज़ा। जब 10 साल बाद मूसा अपनी पत्नी के साथ वापस मिस्र लौट रहे थे तो तूर पहाड़ के पास वे रास्ता भटक गए। कड़ाके की ठंड थी। उन्हें पहाड़ पर एक आग चमकती हुई दिखाई दी। जब वे वहां पहुंचे तो वो आग नहीं बल्कि अल्लाह का नूर था। वहां अल्लाह ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबूवत प्रॉफिटहुड अता की। अल्लाह ने उन्हें 2 बड़े मोजिज़े दिए। एक असा लाठी जो ज़मीन पर गिरते ही अजदहा बन जाती थी। 2 यदे बैज़ा जो हाथ बगल से बाहर निकालने पर सूरज की तरह चमकता था। मूसा ने दुआ की कि उनके भाई हारून को भी नबी बनाया जाए ताकि वे उनकी भाषा और मिशन में मदद कर सकें। दरबारे फ़िरौन और जादूगरों की शिकस्त। मूसा और हारून फ़िरौन के पास पहुंचे और उसे अल्लाह की तरफ बुलाया। फ़िरौन ने इसे सरासर जादू कहा और अपने मुल्क के नामी जादूगरों को बुलाया। एक बड़े मेले के दिन मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी जो जादू के जोर से सांप नजर आने लगीं। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपना असा ज़मीन पर फेंका, जिसने एक विशाल अजदहा बनकर उन तमाम जादूगरों के फरेब को निगल लिया। ये देखकर जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि खुदाई ताकत है, और वे सब ईमान ले आए। फ़िरौन ने उन्हें शहीद करवा दिया, लेकिन उन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा। समंदर का फटना और फ़िरौन का अंत। जब फ़िरौन के जुल्म और बढ़ गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा अपनी कौम को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकल जाएं। जब वे लाल सागर रेड सी के किनारे पहुंचे तो पीछे फ़िरौन का लश्कर था और आगे अथाह पानी। कौम घबरा गई, लेकिन मूसा ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी। समंदर फट गया और बनी इसराइल के लिए 12 सूखे रास्ते बन गए। जैसे ही पूरी कौम पार हुई और पीछा करता हुआ फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ बीच समंदर में पहुंचा, पानी के रास्ते मिल गए। फ़िरौन और उसका पूरा लश्कर डूब गया। डूबते वक्त फ़िरौन ने पुकारा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं, लेकिन वो वक्त तौबा का नहीं था। अल्लाह ने उसकी लाश को महफूज कर लिया ताकि आने वाली नस्लों के लिए वो इबरत बनी रहे। कोहे तूर पर तौरात का मिलना। आज़ादी के बाद मूसा अपनी कौम को लेकर सीना के मैदान में पहुंचे। वहां अल्लाह ने उन्हें 40 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाया, जहां उन्हें आसमानी किताब तौरात अता की गई। पीछे से उनकी कौम के कुछ लोगों ने सामरी के बहकावे में आकर सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। वापस आकर मूसा ने उन्हें डांटा और दोबारा खुदा की इबादत की राह पर लगाया। हज़रत मूसा का ये वाक़या हमें सिखाता है कि जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर अल्लाह का साथ हो तो एक लाठी भी सल्तनत को हिला सकती है। दोस्तों, अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो या ये जानकारी आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।